कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस मतलब परमाणु नाभिक का संगठन। इसमें हमने इसके पहले बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा हुआ था। बोर का परमाणु मॉडल में था मतलब उसमें कोशिश होते हैं कि एलिमेंट के रूप से डिवाइड किया गया था। तो इसी तरह से हमने पता किया कि जो परमाणु का जो नाभिक होता है, जो ये हमारा नाभिक मानते हैं, इसमें जो होता है ये कह सकते हैं ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। यानी कि कह सकते हैं इनके जो नाभिकीय द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे निर्भर करता है। यानी इसका जो वेट होगा, कह सकते हैं द्रव्यमान जो होगा, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे ही निर्भर करेगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। चूँकि ये जाहिर सी बात है, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होंगे तो इनका द्रव्यमान जो होगा इन्हीं के ऊपर ही डिपेंड भी करेगा। यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे ही इनका द्रव्यमान जो होगा पूरी तरह से डिपेंड करता है। और जब ये नाभिक जो होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है यानी केंद्रक जो इसमें नाभिक होगा, ये यानी कि धनावेश होता है। और ये जो धनावेश होगा ये प्रोटॉन पे ही निर्भर करता है। प्रोटॉन चूँकि धनावेशित होता है तो इस प्रोटॉन के कारण ही ये धनावेशित होता है। और ये कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस होगा या जब नाभिक होगा ये धनावेशित इस प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण ही निर्भर होता है, प्रोटॉन के कारण ही होता है। तो इसमें जो उपस्थित आते हैं यानी कि नाभिक में हम कह सकते हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, इन्हीं को दोनों रूप से सामूहिक रूप से कहा जाएगा न्यूक्लियाई। न्यूक्लियन या न्यूक्लियाई मतलब जो होता है, इनको सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। यानी न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियस, तो इन्हीं को यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से इनको जोड़ने के आधार पर इनके रूप में ही सामूहिक यानी कुल संख्या जो होगी या कुल जो इनको मिला कर जोड़ा जाएगा तो इन्हीं के स्थान पे यानी कि इन्हीं की उपस्थिति को ही न्यूक्लियन कहा जाएगा या न्यूक्लियन इसमें कहते हैं। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर ही निर्भर करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो होती है, जो किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक भी डिपेंड करेगा, यानी कि परमाणु क्रमांक किसी का कितना क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक होगा इसमें, ये जो परमाणु क्रमांक होगा ये किसी भी जो यानी कह सकते परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो किसी तत्व का कह सकते हैं किसी तत्व के परमाणु नाभिक पर स्थित धनावेश इकाई या इकाइयों को जो मतलब जितनी भी उसमें संख्या होती है, धनावेशित इकाइयों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहा जाता है। या एटॉमिक हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। यानी यही चीज़ है। और ये जो होता है एटॉमिक नंबर जो होता है इसको हम कहते हैं जेड से डिनोट करते हैं, यानी कि जो सिंबल होगा इसका जेड से, परमाणु क्रमांक का जो सिंबल होता है ये जेड से इसको हम लिखते हैं। तो इसमें उपस्थित यानी तत्व के परमाणु नाभिक में जो धनावेश इकाइयों की संख्या, जितने धनावेश होंगे, जैसे अभी इसमें बताया कि धनावेश जो होता है प्रोटॉन के कारण उपस्थिति के कारण होता है, तो ये जो धनावेश होगा तो ये प्रोटॉन की उपस्थिति यानी कि जो धनावेशित इकाई होगी उसी तत्व का वो परमाणु क्रमांक कहलाएगा। यदि हम कह सकते हैं नाभिक में स्थित जो धनावेश होंगे इनकी इकाइयाँ जो संख्या होगी ये नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि धनावेश जो होंगे, धनावेश इकाइयों की संख्या मतलब जो इकाइयाँ होंगी ये बराबर होंगी, हम कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या के। यानी जितने धनावेश होंगे
क्या धनावेशित की इकाइयाँ जितनी होंगी वही प्रोटॉनों की संख्या के इसमें बराबर होंगे, यानी जितने धनावेशित इकाई वही प्रोटॉनों की संख्या भी वही कहलाएगी, इसी के बराबर होंगे। अतः ये कह सकते हैं कि जो परमाणु, किसी तत्व के परमाणु नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है उसी तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, अभी इसमें हमने कहा धनावेशित इकाइयों की संख्या को, अब यहाँ पे वही चीज़ कहा जा रहा है, क्योंकि धनावेशित इकाई बराबर प्रोटॉनों की संख्या, तो इसी हम कह सकते हैं किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो होती है, संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं, यानी एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो वही चीज़, सेम चीज़ वही है, चाहे इसमें धनावेशित इकाइयों की संख्या कहलाइए और चाहे इसमें धनावेशित इकाइयों की संख्या होगी, यह है प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि धनावेशित इकाइयाँ जो होंगी बराबर प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसी को हम प्रोटॉन यानी परमाणु क्रमांक इसमें कह सकते हैं, इन्हीं को कहा जाएगा। और प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है निश्चित और स्थिर होगा। प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक निश्चित एवं स्थिर होगा, डिफरेंट नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि जैसे हमारा एल्युमिनियम ही है, तो एल्युमिनियम हो गया, या हमने सोडियम ले लिया, तो ये जो तत्व होंगे इनके जो परमाणु क्रमांक होंगे, एल्युमिनियम, सोडियम, कोई भी तत्व ले लिया तो इनके परमाणु क्रमांक जो होंगे, इनके जो प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक जो होगा निश्चित और स्थिर होगा, यानी बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होता रहता है, ये इसमें अलग अलग होगा। और ये भी कह सकते हैं कि जो भिन्न भिन्न तत्व होंगे, हमारे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे, जाहिर सी बात है, सबके अलग अलग होते हैं। अब इसी में देख लीजिए, एल्युमिनियम का अलग होगा और सोडियम का अलग होगा, एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन एल्युमिनियम के जितने तत्व होंगे उनका सबका एक होगा और जितने सोडियम होंगे उन सबका एक होगा, लेकिन अलग अलग तत्वों के जो होंगे वो अलग होंगे, एक ही जैसा नहीं होगा। यानी कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो निश्चित और स्थिर होगा, यानी तो कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या इनकी निश्चित होगी। तो इसी तरह जो संख्या पर समान होगी, तो ये परमाणु क्रमांक जो होता है तत्व का मूल लक्षण भी कहलाता है। जो यही परमाणु क्रमांक जो होगा ये मूल लक्षण कहलाता है, इसका यानी मेन लक्षण जो होगा यही चीज़ है, मूल लक्षण जो होगा यही कहलाएगा, परमाणु तत्व जो होता है इसका मूल लक्षण कहलाता है। अब इसमें जैसे कह सकते हैं कि तत्व का जो परमाणु क्रमांक होगा, ये चीज़ इसमें जैसे हम कह सकते हैं जो तत्व का परमाणु क्रमांक होगा, जैसे इसमें परमाणु क्रमांक क्या हम मान लेते हैं जेड हमने लिया था, परमाणु जेड जो होगा ये क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या, ये प्रोटॉनों की संख्या होगी। और ये प्रोटॉनों की संख्या जो होती है इसको हम पी से यहाँ पे लिख रहे हैं, और जो ये पी होगा यानी ये बराबर होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। जेड यानी परमाणु क्रमांक जो होगा ये, इसी को हमने परमाणु क्रमांक को प्रोटॉनों की संख्या को कहा है। अब परमाणु क्रमांक जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये क्योंकि हमारे पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। जब ये निगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, और जाहिर सी बात है जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन दोनों को बैलेंस बनाए रखते हैं, उदासीन किए रहते हैं। तो ये चीज़ जो होता है, इसी कारण जेड जो होगा प्रोटॉनों की संख्या होगी बराबर, या जेड जो होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर कहलाएगी। इन दोनों का जो वेट बराबर होगा, यानी ये कह सकते हैं जेड जो होगा इक्वल प्रोटॉन और इसमें यानी कह सकते हैं कि ये भी और इलेक्ट्रॉन
तो यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, और यही चीज़ ये भी होती है और ये चीज़ यही होती है। तो यानी कि इस तरह से दोनों को बराबर कहा जा सकता है। अब द्रव्यमान संख्या क्या होती है, जैसे इसमें मास जो होगा द्रव्यमान संख्या, तो किसी परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों तथा की संख्या के योग को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर होगा उसमें द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी किसी परमाणु पर से जो प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के इनको जोड़ लिया जाएगा कि बराबर कर सकते हैं, वही उसका द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर होगा। जैसे मान लेते हैं द्रव्यमान संख्या किसी का ए से डिनोट किया और उसमें प्रोटॉन की संख्या Z है और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो होगा इसमें N होगा, तो इन दोनों को योग जो होगा वही इसमें द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। यानी द्रव्यमान संख्या जो होगी हमारी किसी वस्तु का प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या इसी के बराबर, क्योंकि अभी हमने पहले ऊपर भी देख लिया यहाँ पे क्या होता है, परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं नाभिक में होते हैं। चूँकि द्रव्यमान यानी किसी भी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है, तो इन्हीं को जो वेट होगा इन्हीं दोनों को जोड़ने से ही तो हमारा द्रव्यमान संख्या उस वस्तु का निकल के आएगा। यानी कि जिस तत्व का, तो उसका जो किसी तत्व का या कह सकते हैं किसी वस्तु का या परमाणु का जो नाभिक हो उनकी जो होगा, तो इसमें द्रव्यमान संख्या उसका क्या हो सकता है, जो प्रोटॉन और नाभिक में जो उपस्थित होंगे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो इन्हीं को दोनों का वेट जो होगा ये तो उसी वस्तु का यानी परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। यदि जैसे हम सोडियम का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे सोडियम हमारा क्या होता है, इसमें 11 प्रोटॉन होंगे हमारे और प्रोटॉन इनमें 11 जो होंगे कह सकते हैं प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं हमारे 12 होते हैं, यानी ये संख्या होती है। तो अगर हम इसको द्रव्यमान संख्या जो निकालेंगे तो A = क्या होगा Z + N, तो Z हमारा कितना हो गया, ये 11 हो गया और न्यूट्रॉन जो हमारे 12 हो गया यानी 12 यानी = 23। तो ये इसका वेट आएगा। इस तरह से इसका किसी भी क्या होगा वेट होगा। लेकिन एक चीज़ इसमें और है, जो किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के कणों की कुल संख्या प्रदर्शित करती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या की ये मूल गुण नहीं होगा। लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होती है, ये द्रव्यमान संख्या किसी तत्व का मूल गुण नहीं कहलाएगा, मेन कैरेक्टर नहीं होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अच्छे से कि हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉन जो होते हैं, मतलब इस तरह से हम इनको तोड़ सकते हैं या दूसरे रूप में बदल दिया जा सकता है, तो ये उसमें मूल गुण नहीं कहलाएगा कि इनका जो वेट होगा यही होगा, क्योंकि हम इसका वेट बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तो इस तरह से उसका मेन गुण नहीं होगा। तो बल्कि प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या ये उसमें कह सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या नहीं होगा। तो ये मूल गुण उसमें करैक्टर भी इसमें नहीं आते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएँ भिन्न भिन्न हो सकती हैं और इसमें भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु की द्रव्यमान संख्याएँ समान भी हो सकती हैं। यानी कह सकते हैं भिन्न तत्वों के जो द्रव्यमान संख्या होगी एक समान हो सकता है, और कह सकते हैं कि एक समान तत्वों के
द्रव्यमान संख्या भिन्न हो सकती है। तो ये कंडीशन हो सकती है अप्लाई इसमें, मतलब ये द्रव्यमान जो होगा ये मूल गुण नहीं होगा किसी भी तत्व का या किसी भी परमाणु का। द्रव्यमान संख्या जो होगा ये मूल गुण इसमें नहीं होता है। तो ये हमारा जिसमें होता है परमाणु क्रमांक, यानी कि जो होता है कंपोजिशन जो होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का होता है। परमाणु क्रमांक जो होता है ये इसको जेड से नोट करते हैं, यानी धनावेशित इकाई प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी। किसी तत्व के उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। और परमाणु क्रमांक जो होता है किसी तत्व का निश्चित और स्थिर होता है, भिन्न भिन्न तत्वों के अलग अलग होंगे। द्रव्यमान मास जो होगा वो उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है।